हम ही नहीं रहे जीवन में तो इस देश में रहेगा कौन। यदि कहने वाली बात हो आप नहीं कहिएगा तो आखिर इस बात को कहेगा कौन। चलो अपनी हाल जानते हैं। इसके पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आप समझ लीजिए कि किसी भी राष्ट्र की आंतरिक मजबूती उसके प्रति व्यक्ति आय से जुड़ा हुआ रहता है। किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति, उसका जो मेन पावर होता है वह मेन पावर उस देश के मजदूरों के आर्थिक उन्नति पर निर्भर करता है। एक बात आप समझ लीजिए, विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, यदि किसी राष्ट्र के अंदर टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी में कितना भी संपन्न क्यों ना हो, उस देश में यदि पॉवर्टी लाइन की जो रेखा है यानी पॉवर्टी लाइन लंबी है तो आप उस देश को क्षीण और कुंठित राष्ट्र में गिनती कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जिस किसी राष्ट्र में यदि रोटी कपड़ा मकान से संबंधित आइडियोलॉजिकल मतभेद न हो तो वह राष्ट्र या देश उन्नति के शिखर पर कुछ दिनों के बाद या कुछ संघर्षों के बाद जरूर पहुंच जाएगा। आप जरा सोचिए, जिस परिवार या देश में रह रहे हैं उस देश में रोटी की राजनीति हो रही हो, कपड़ा की राजनीति हो रही हो, मकान की राजनीति हो रही हो, तो क्या आपको लगता है कि आप एक विकासशील देश में निवास कर रहे हैं? जी नहीं, आप एक भ्रामक और आंतरिक रोगी राष्ट्र के अंदर मात्र जीवित हैं। जरा सोचिए कि रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रतिदिन प्रतिपल आखिर जदोजहद कौन करता है? मजदूर, गरीब और किसान। यह शब्द भी सुनने के बाद आपको भ्रामक सा लगेगा कि यह तीनों जो शब्द है, मजदूर, गरीब और किसान, तीनों तीन कैटेगरी, तीन श्रेणी के हैं। लेकिन नहीं, तीनों एक ही परिवार के शब्द है और तीनों एक ही है। हाँ, यदि अंतर है तो आपके पारंपरिक सोच में और आपके पारंपरिक व्यवहार में। सोचिए, इंसान के पास मूलभूत सुविधाएं क्या क्या होना चाहिए? मूलभूत सुविधाओं में रोटी, कपड़ा और मकान, और यह तीनों सुविधा रोटी, कपड़ा और मकान सभी नागरिक के पास बराबर हो, इसकी जिम्मेवारी, इसकी नैतिक जिम्मेवारी सरकार के पास होती है। अब आप थोड़ा अपने आसपास नजर दौड़ाइए और देखिए कि क्या रोटी, कपड़ा, मकान की तुलना में हम सब बराबर हैं? भारत के लिए जेन्युइन उत्तर होगा कि नहीं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा उत्तर क्यों है कि हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में भी एक जैसा बराबर नहीं है? एक बराबर क्यों नहीं है? आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान की तुलना में भी हम लोग आपस में गैर बराबरी में हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में समझने की प्रथम प्रयास करते हैं। आप लोग समझ लीजिए कि इस देश में मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या 47,66,70,000 के लगभग है। इन लोगों की जो दिहाड़ी मजदूरी होती है वो वैधानिक स्तर पर 220 रुपए से लेकर के 289 रुपया प्रतिदिन है। यानी भारत देश में एक मजदूर का जो मासिक आय है वो 30 दिन मजदूरी मिलने के बाद 6,600 रुपए से लेकर के 8,670 रुपए तक है। यानी आप समझ लीजिए कि यदि भारत देश में प्रतिदिन यानी 30 दिन काम मिलता है तो 6,600 रुपया और 8,670 रुपये तक ही मासिक आय, वैधानिक आय होगा। इस हिसाब को एक पलड़ा पर रखते हुए दूसरे पलड़ा पर हम खर्च के बारे में देख लेते हैं। इनके परिवार में एक दिन का खर्च समझ लीजिए। परिवार की संख्या में हमने हम दो और हमारे दो की तर्ज पर हमने हिसाब लगाया। तो इस तरह से हम दो हमारे दो के तर्ज पर हमने अनुमान लगाया तो एक टाइम का जो खर्च है उस मजदूर परिवार के घर में 252 रुपया 30 पैसा मात्र भोजन करने में ही उसका लागत है। इस तरह से शाम, सुबह, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च जोड़ करके 765 रुपया 60 पैसा उनका एक दिन का खर्च होता है। तो 30 दिन के लिए घर चलाने के लिए, पालन पोषण परिवार को करने के लिए 765 रुपया 60 पैसा गुने 30 के हिसाब से 22,968 रुपया हुआ। अब आप लोग समझ लीजिए कि इस वैधानिक आय के अनुसार
यानी जो सरकारी मजदूरी है उसके अनुसार प्रति माह एक परिवार के लिए 16,368 रुपए से लेकर के 14,298 रुपए तक परिवार को एडजस्ट करना पड़ रहा है। जो मालिक कमाने वाला है उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है। एडजस्ट का मतलब हुआ कि या तो परिवार को बढ़िया से पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो, या परिवार के खर्च में ही कहीं ना कहीं कटौती की जा रही हो, इसको ही हम एडजस्ट के रूप में कह रहे हैं। अब आप समझिए कि जिस परिवार में परिवार को चलाने के लिए 14,000 रुपए से लेकर के 16,000 रुपए तक प्रति माह एडजस्ट करके चलना पड़ रहा हो, उस परिवार में उस एडजस्ट का सीधा असर परिवार के स्वास्थ्य शिक्षा पर पड़ता है, और साथ ही साथ सामाजिक भेदभाव का दुष्प्रभाव भी उस परिवार पर पड़ता है। जिस देश में एक देश एक चुनाव की बात हो रही हो और उस देश में खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में इतना अंतर दिखाई दे रहा हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वन इलेक्शन वन नेशन की बात करना बेमानी सी है? चलो अपनी हाल जानते हैं कि पहले एपिसोड में। आज बस इतना है। मीठी मीठी बात करने वालों से आप सचेत और सावधान रहें।